सिद्धार्थ और गौरी मोतीबाई के पास पहुंचे। सिद्धार्थ और गौरी दोनों को एक साथ आते हुए देखकर गांव वाले एक दूसरे के साथ कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, ये दोनों तो ऐसे आ रहे हैं जैसे दोनों के बीच में झगड़ा खत्म हो गया हो, भगवान करे ऐसा ही हो। तो किसी ने कहा, अरे अगर झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, मोतीबाई इनका झगड़ा तो सुलझा ही देगी। सिद्धार्थ और गौरी मोतीबाई के पास पहुंचे और उनके पास जाकर बैठ गए। सिद्धार्थ ने मोतीबाई से कहा, आपने हमें याद किया? मोतीबाई ने कहा, मने खबर मिली से कि तुम दोनों में कोई अनबन हो गई से, एक दूसरे से बात करो कणा। इस बात पर सिद्धार्थ ने कहा, जी वो और कुछ समझ फेर हो गया था, अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? गौरी ने सिद्धार्थ की हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ अब सब कुछ ठीक है। मोतीबाई गौरी की आवाज से ही पहचान गई कि सब कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने गौरी के झूठ को पकड़ लिया और उससे कहा, मारे से झूठ बोल के कहां जाना से? तुम दोनों की उम्र मैंने बहुत साल पहले से जी ली से। अरे तुम दोनों की मिलाकर कितनी उम्र होगी, उससे दुगुना जी चुकी हूं। मारे से झूठ बोलने की कोशिश करना भी बेकार से। गौरी ने अपनी नजर नीचे कर ली। सिद्धार्थ ने मोतीबाई से कहा, जी आप सही कह रही हैं, दरअसल हम आपके पास किसी और कारण से आए थे, लेकिन हमें आपसे पूरे अकेले में जाकर बात करनी है। आपके अलावा और किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मोतीबाई बात की गंभीरता को समझ गई। उस वक्त सरपंच काका घर पर नहीं थे, सिर्फ मोहन था जो खाना बना रहा था। मोतीबाई ने मोहन को बुलाकर कहा, ये मोहन मारी बात सुन, मारे को आज खाने में केर सांगरी खाने से जा लिया। इस पर मोहन ने कहा, अरे दादी इस वक्त तो सांगरी घर पर नहीं है, उसे तोड़ने के लिए 2 मील दूर खेत में जाना पड़ेगा। मोतीबाई ने कहा, आज पहली बार मारे को कुछ खाने का मन हुआ से, तो इतनी भी मारी इच्छा पूरी न कर पावेगा? मोहन ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, करूंगा ना, जरूर करूंगा, अभी ताजी ताजी सांगरी तोड़ कर ले आता हूं। यह कहकर मोहन ने कपड़े की थैली उठाई और वहां से बाहर चला गया। मोहन के बाहर जाते ही मोतीबाई ने कहा, चंदू आ जावेगा, उससे पहले आप जल्दी बोलो। सिद्धार्थ ने मोतीबाई से कहा, जी आपसे तो छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है कि मेरे और गौरी के बीच में शारीरिक संबंध हुए थे। सिद्धार्थ के मुंह से यह सुनकर गौरी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सिद्धार्थ ने कहा, और आज सुबह गौरी को उल्टियां आ रही थी, उसके पैर में कमजोरी आ गई और वो कांपने लगी थी। और सुजान ने जांच करके कहा कि मोतीबाई ने सिद्धार्थ को बीच में ही टोक दिया और कहा, मारे को जिस बात का डर था वही हुआ। चोरी के चेहरे पर चमक देखकर मन ने पहले से ही शक हो गया था, लेकिन मारा शक सच निकल गया। गौरी पेट से ये सुनकर गौरी के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सिद्धार्थ को जो नहीं सुनना था वही सुन लिया। सिद्धार्थ ने मोतीबाई से पूछा, आप एक बार जांच करके देख तो लीजिए, हो सकता है कि वो पेट से ना हो। मोतीबाई ने कहा कि जो सच्चाई नजरों से दिखे से, उसे आईने से देखने का क्या दरकार। छोरी के चेहरे पर साफ साफ दिखे से गौरी मां बनने वाली से, और उसके पेट में एक छोरा से। यह सुनकर गौरी टूट गई और रोने लगी। सिद्धार्थ की हालत भी ऐसी ही होगी कि काटो तो खून नहीं। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए कहा, इसका क्या उपाय हो सकता है? शादी से पहले गौरी मां बन गई, ये सच्चाई अगर इसके पापा मिस्टर बजाज को और गांव वाले को पता चल गई तो उनकी नजरों में हम दोनों गिर जाएंगे। हमने जो इतनी मुश्किल से गांव वालों का भरोसा जीता है, वो एक क्षण में ही हम पर से भरोसा खो देंगे। और मुझे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर लोग पुरुष को तो माफ कर देते हैं, लेकिन एक स्त्री के चरित्र का हनन करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेंगे। मोतीबाई ने तुरंत ही सिद्धार्थ को फटकारा, तुम दोनों ने 2 बार सोचा था? तुम्हारे को जो कह रहा से उस बारे में अपनी काम वासना तृप्त करने से पहले एक बार भी सोचा था? जब वासना की गठरी शीश धरी तब ना सोचा, तो अब शीश पकड़ रोने से क्या लाभ? सिद्धार्थ ने कहा, हम पहले से ही शर्मिंदा हैं, हमें और शर्मिंदा न करें, कृपा करके हमें इससे बाहर आने का कोई रास्ता बताएं। मोतीबाई ने कहा, मैंने सुना से कि शहर में जब कोई छोरी शादी से पहले गर्भवती बन जावे से तो किसी को पता ना चले से, इस वास्ते अपना बच्चा गिरा देवे से। लेकिन ये पाप मैं तुम दोनों को करने दूंगी कोना। गौरी ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मोतीबाई? हम इतने गिरे हुए भी नहीं है कि हमारी गलती की सजा उसे दे जो अभी तक जन्मा भी नहीं।
मैं मानसिक रूप से मां बनने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात भी सच है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, यह बच्चा मेरा है और मैं इसकी रक्षा जरूर करूंगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो गलती होनी थी सो तो हो गई, इसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन समाज में हमारा नाम खराब ना हो, इसके लिए क्या उपाय है? यह सुनकर मोतीबाई मुस्कान भरी और कहा, इसका केवल एक ही उपाय से है, शादी। सिद्धार्थ और गौरी ने हैरान होते हुए एक दूसरे के सामने देखा। मोतीबाई ने कहा, तुम दोनों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब बच्चा होगा तब कोई कुछ ना बोलेगा। यह सुनकर सिद्धार्थ और गौरी बेहद हैरान रह गए और दोनों एक दूसरे के सामने देखते ही रह गए। मोतीबाई ने कहा, तुम दोनों घर जाओ, शांति से सोचो और फिर कोई फैसला लो। सिद्धार्थ और गौरी दोनों चुपचाप बिना किसी से कुछ बात किए नील भवन चले गए। उन्हें यूं सूने मन से जाते हुए देखकर गांव वाले फिर से आपस में बड़बड़ाने लगे। अरे इन दोनों के बीच का झगड़ा लगता है सुलझा नहीं है। तो किसी ने कहा, इससे ज्यादा खुश तो वो आते समय लग रहे थे, अब क्या हुआ? तो किसी ने कहा, लगता है मोतीबाई ने दोनों को बहुत पटकारा है। गांव वाले आपस में बड़बड़ाते रहे और तब तक सिद्धार्थ और गौरी नील भवन पहुंच गए। उस तरफ कमुत्कारणी गुफा में बैठकर शैतान को प्रकट करने के लिए उसकी उपासना कर रही थी। करीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। अपने मन में बदले की धड़कती हुई ज्वाला से शैतान को प्रकट करने की पुरजोर कोशिश कर रही थी वो। 1 हफ्ते से उसने कुछ भी नहीं खाया था और ना ही उसने किसी के साथ संभोग किया था। जब से उसे ऋषि का श्राप मिला था तब से लेकर अब तक कई सैकड़ों सालों में ये पहली बार था कि कमुत्कारणी बिना संभोग के गुजार रही थी। फिर भी वो पूरी लगन से शैतान को प्रकट करने की कोशिश कर रही थी। जब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया तब कमुत्कारणी का धीरज डगमगाने लगा था। कमुत्कारणी ने अब शैतान से घोषणा की, हे शैतान प्रभु, 1 हफ्ते से बिना खाए पिए, बिना संभोग किए मैं आपको आह्वान दे रही हूँ। फिर यहाँ प्रकट होने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हो? आपका और मेरा दोनों का शत्रु एक ही है। ये मत समझना कि मैं अकेले उनको मारने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं उनको जितना तड़पा के मारना चाहती हूँ वो मैं आपकी सहायता से ही कर पाऊंगी। पूरे वीरानगढ़ के लोगों के शरीर पर कीड़े पड़ जाने चाहिए, उनकी पूरी शरीर पर पस और खून बहते रहना चाहिए, जीते जी सबका अंग अंग सड़ जाना चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। सिद्धार्थ और गौरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी वो जिंदा रहने चाहिए। अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह चील कौवे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। हर एक पल में इतनी पीड़ा का अनुभव हो कि वो मृत्यु की भीख मांगे, लेकिन वो मृत्यु उसे मिले ही नहीं। और यह मैं बिना आपकी मदद की नहीं कर सकती। हे शैतान प्रभु, मेरी मदद करो, प्रकट हो मेरे सामने। ये कहकर कमुत्कारणी ने अग्नि में अपने खून की आहुति डाली। शैतानी मंत्र का जाप करने लगी। कुछ समय में पूरी गुफा शैतानी मंत्रों से गूंज उठी। कमुत्कारणी की शैतानी साधना अपने चरम तक पहुंच गई। तब गुफा में शैतान की आवाज गूंज उठी, हम तुम्हारी साधना से प्रसन्न हैं, हे संभोग की देवी। हम तुम्हारी सहायता करने को भी तत्पर हैं, लेकिन कमुत्कारणी ने कहा, लेकिन क्या शैतान प्रभु? शैतान की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी आत्मा को सौंपना होगा। तुम्हारी आत्मा समय के अंत तक मेरे साथ ही रहेगी और उसके लिए तुम्हें मुझे तृप्त करना होगा। कमुत्कारणी ने कहा, जरूर तृप्त करूंगी आपको। बोलिए, किस तरह तृप्त कर सकती हूं आपको? किसकी बलि चढ़ाऊं? किसी जानवर की, किसी मनुष्य की, किसी? कमुत्कारणी की बात को बीच में रोकते हुए फिर से शैतान की आवाज आई, बलि नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिसकी तुम देवी हो, संभोग। मुझे अपने संभोग की कला से तृप्त कर सकती हो तो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूंगा। संभोग का नाम सुनते ही कमुत्कारणी दीवानी हो गई और बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। शैतान ने कहा, सोच लो, एक बार मुझे वचन दे दिया तो उससे
तुम मुकर नहीं सकती, क्योंकि वचन देने के बाद अगर तुमने मुकरने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, और अगर मुझे तृप्त कर दिया तो फिर वही पाओगी जो कामना करोगी। कामुत्कारणी बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई थी कि चेतावनी मिलने के बाद भी उसने एक बार भी सोचना जरूरी नहीं समझा और शैतान से वादा कर दिया। शैतान ने कहा, ठीक है, कल अमावस्या की रात्रि को इसी गुफा में मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर आऊंगा और तुम मुझे तृप्त करोगी। तुमने जिसकी कामना की है उसी रूप में मैं आऊंगा। कामुत्कारणी शैतान के संकेत को समझ नहीं पाई और शैतान से वादा कर बैठी। उस तरफ बेताल यानी कि बूढ़े बाबा ने विश्वनाथ जी से पूछा, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों कहा कि सिद्धार्थ इस शक्ति को धारण करने का अधिकारी नहीं है? वो अपनी मां को और गांव को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहां पर आकर बस गया। हर रोज मौत से लड़ता है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो मौत के मुंह में कूदने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता। गांव का मसीहा है वो, फिर आप उसे शक्तियों को धारण करने का अधिकारी क्यों नहीं समझते? विश्वनाथ जी ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिद्धार्थ इस समय पूरी निष्ठा के साथ गांव को शैतान के आतंक से मुक्त करवाने का प्रयत्न कर रहा है। उसी के इन प्रयत्नों के कारण आज कितनी आत्माएं जो एक समय पर शैतान के गुलाम बन गए थे वो मुक्त हुए हैं। लेकिन इस सत्य से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि सिद्धार्थ इसके पूर्व जन्म में क्या था। इसके पिछले जन्म में सिद्धार्थ के कारण कई स्त्रियों ने जौहर करके अपने प्राण गंवाए थे, कितने बालक अनाथ हुए थे और कितने लोगों की जिंदगियां खराब हो गई थी। एक पूरा साम्राज्य एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया। इस जन्म में भले ही सिद्धार्थ भला मनुष्य है, लेकिन पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में सिद्धार्थ को एक दिन की शांति नसीब नहीं हो रही। और इसी पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में सिद्धार्थ इन दिव्य शक्तियों को और विद्या को धारण करने का अधिकार खो चुका है। उसे शैतान का सामना बिना किसी मायावी या दिव्य शक्ति के बिना ही करना पड़ेगा। लेकिन जब मनुष्य कोई परमार्थ का कार्य करने के लिए जोड़ता है तो संसार की समस्त शक्तियां उसका साथ देने के लिए तत्पर हो जाती है। इसी कारण तुम और तुम्हारे जैसे कुछ दिव्य शक्ति और मायावी शक्ति संपन्न लोग उसकी सहायता जरूर करेंगे। उसके अपने पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने सत्य को स्वीकार कर लिया और फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने में लग गए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ और गौरी दोनों एक कमरे में बैठ गए थे। गौरी बहुत ही अधिक परेशान लग रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी को देखकर कहा, मोतीबाई ने ठीक कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हम दोनों ने ऐसा कोई भी कार्य शेष नहीं रखा है जो एक शादीशुदा युगल ना करता हो। और जब हम शादी कर लेंगे तो तुम्हारे पिता का भी मुझ पर बिना बात के गुस्सा होना कम हो जाएगा और गांव में भी हम पति पत्नी बनकर ठाठ से घूमेंगे। गौरी ने कहा, बात वो नहीं है सिद्धार्थ, बात शादी की है ही नहीं, बात बच्चे की है। इस समय जब हम एक के बाद एक शैतानी शक्तियों का सामना कर रहे हैं, रोज उठकर कोई न कोई मुसीबत गले लगा रहे हैं, तब इस वक्त क्या हम इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? मैं अपने बच्चे को इस वीरानगढ़ में नहीं बड़ा होने देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक आम बच्चे की तरह आम जिंदगी जिए, किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करे और ना कि पढ़ाई करने की उम्र में किसी भूत प्रेत से लड़ाई करे। और तो और जब शैतान और शैतानी शक्तियों को पता चलेगा कि मैं मां बनने वाली हूं, हमारा बच्चा हो गया है, तो वो लोग सबसे पहले हमारे बच्चे को निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि ये बच्चा हमारी कमजोरी है। हम दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना इतने मुसीबतों का सामना करते हुए बिना सोचे समझे कूद जाते हैं। बच्चा होने के बाद क्या हम ऐसा कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं सिद्धार्थ, हम में से कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ करने से पहले हमारे मन में सबसे पहले यह प्रश्न उठेगा कि हमारे बच्चे का क्या होगा। और कभी शैतान ने अपने किसी भी शैतानी शक्ति से हमारे बच्चे को कुछ कर दिया तो क्या हम खुद को कभी माफ कर पाएंगे? गौरी के इन तीखे सवालों का सिद्धार्थ के पास कोई जवाब नहीं था।
सिद्धार्थ गहरी सोच में डूब गया। तब गौरी ने कहा, मैंने मोतीबाई से कहा था कि मैं अपने बच्चे को जरूर जन्म दूंगी, लेकिन पता नहीं अब मैं ये बच्चा सच में चाहती हूं या नहीं। क्या गौरी इस बच्चे को रखेगी या नहीं? क्या सिद्धार्थ और गौरी की शादी होगी या नहीं? गौरी के गर्भवती होने का सच जानकर मिस्टर बजाज की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या कमुत्कारणी को, शैतान को दिया हुआ वचन उसे भारी पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।